गणेश गीता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं गणेश गीता को लेकर। यूं तो आपने हमारे चैनल पर ही कई तरह की गीता सुनी है, परंतु गणेश गीता एक अद्भुत गीता है। गणेश गीता अपने आप में अद्भुत है क्योंकि यह भगवान श्री गणेश द्वारा ही उच्चारित की गई है और भगवान श्री गणेश को परम विद्वान माना गया है। इस गणेश गीता को प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी मित्रों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली रचनाओं को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इसमें श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र गीता जैसी रचनाएं भी हैं और आप उनका भी श्रवण कर सकें। आइए गणेश गीता को सुनना प्रारंभ करते हैं। गणेश गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड में विस्तार से वर्णन की गई है। इसमें मूल से संपूर्ण विघ्नों के नाशक श्री गणेश जी द्वारा राजा वरेण्य को दिए गए ब्रह्म विद्या का वर्णन है, जिसे व्यास जी द्वारा अनादि सिद्धि योग कहा गया है। इसे सुनकर राजा को मुक्ति की प्राप्ति हुई। इसी ज्ञान को व्यास जी ने सूत जी को दिया। फिर सूत जी ने यह सौनकादि ऋषि को दिया और फिर यह ज्ञान सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। जब पूर्व काल में महात्मा सौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से श्रवण की हुई गीता को वर्णन किया, सूत जी बोले, हे भगवान वेद व्यास जी, आपने 18 पुराण का सार रूप अमृत मुझे पान कराया, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत पान करने की मुझे इच्छा है। जिस अमृत को पीकर योगी ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाते हैं। हे महाभाग, वह कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग की प्रकाश करने वाली गीता का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, जिसको वरेण्य राजा के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने बताया था। वरेण्य राजा ने बोला कि हे विघ्न दूर करने वाले, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व को जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन कीजिए। श्री गजानन भगवान बोले, राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और शास्त्र को ग्रहण करने वाली हो चुकी है। सुनो, मैं योगामृत गीता तुमसे कहता हूँ। योग शब्द से ही योग नहीं होता, अर्थात योग शब्द का नाम ही योग नहीं। लक्ष्मी की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं। विषय सुख की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं। इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, माता पिता के समागम का नाम भी योग नहीं। 8 प्रकार की सिद्धि और बंधु पुत्र आदि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। राज्य की प्राप्ति तथा हाथी घोड़े की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। इंद्र पद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। योग द्वारा प्रिय सिद्धि की इच्छा करने का नाम भी योग नहीं है। सत्यलोक की प्राप्ति को भी मैं योग नहीं मानता। शिव पद की प्राप्ति होनी, वैष्णव पद की प्राप्ति होनी, उसका नाम भी योग नहीं। हे राजन, सूर्य, चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं है। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप, निऋति स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी के राज्य पाने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है।
परंतु योग वही है जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी लोग संसार से विरक्त हो जाते हैं तथा आहार जीतकर इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी लोग तीनों जगत को अपने वश में करके संपूर्ण जगत को पवित्र कर देते हैं। उनका हृदय दया से पूर्ण होता है, वह किसी को भी बोध भी करते हैं। वह जीवन मुक्त होकर परमानंद रूप पद में मग्न हो जाते हैं और नेत्र मूंद कर हृदय में स्थित परब्रह्म का दर्शन करते हैं। योग से वशीभूत किए चित्त में परब्रह्म का ध्यान करते हैं। संपूर्ण प्राणियों को ज्ञानी अपनी तुल्य ही जानते हैं। कहीं किसी कारण से आच्छन्न, किसी से ताड़ित, कहीं किसी से आकर्षित और कहीं किसी से आश्रित दयापूर्ण हृदय होकर पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। क्रोध को जीते जितेंद्रिय हुए लोकों पर अनुग्रह करने को विचरते हैं। हे राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले मिट्टी तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टि गोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे इस समय कहता हूँ, जिसके सुनने से यह प्राणी पापों से और भवसागर से पार हो जाता है। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि करनी है, उसी का नाम मैं यथार्थ योग मानता हूँ। मैं ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार अपनी लीला से ही अनेक वेश धारण पूर्वक करता हूँ। मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य और मैं ही यम हूँ। मैं ही एक मनुष्यों का स्वामी इन 5 प्रकार से पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत की कारण माया का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। मुझ ही से अग्नि, जल, आकाश, धरती, पवन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल और 10 दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार 8 वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यज्ञ, वृक्ष, पक्षियों के समूह भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। 21 स्वर्ग, 7 नाग, वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे ही हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी हूँ तथा सब जगत का नेत्र, सब कर्मों से अलिप्त हूँ, निर्विकार हूँ। अप्रमेय अर्थात प्रमाणों द्वारा भी मैं जानने में नहीं आता। अव्यक्त हूँ, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। हे राजन, मैं ही परब्रह्म अव्यव आनंद स्वरूप हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। जो माया सदा काम, क्रोध आदि 6 विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है, योग से जब धीरे धीरे अनेक जन्म के माया के कपाट दूर होते चले जाते हैं, तब वह प्राणी विषयों से जागकर और उनसे विरक्त होकर पार ब्रह्म को जानते हैं। जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से छेदन नहीं हो सकता और अग्नि से दग्ध भी नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता। हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वही ब्रह्म है। वेद यत्री में प्रीति करने वाले, केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुति की कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को नहीं मानते। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं।
वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना तो नष्ट हो जाती है। हे राजन, वे आप ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्मपरायण मनुष्य संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। जिसको जो कर्म विधान ने किया है वह मेरे अर्पण करना चाहिए, तब इन प्राणियों के कर्म रूप बीजों के महाअंकुर नष्ट होते हैं। चित्त की सिद्धि होने से ही विज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने पर ब्रह्म परमात्मा को जाना है। हे राजन, इस कारण जो कर्म करे वह बुद्धि युक्त है, अर्थात मेरे अर्पण करे। कारण कि जिस कर्म का त्याग होने से स्वधर्म का त्याग होता है वह त्याग उचित नहीं है। जो कर्म का त्याग करेगा तो चित्त शुद्धि नहीं होगी। चित्त शुद्धि ना होने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और सिद्धि की भी प्राप्ति नहीं होगी। बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान में अधिकार नहीं है। इसी कारण प्रथम आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही उचित है। कर्म शुद्ध हृदय होकर अभेद बुद्धि को प्राप्त होता है और उसी को योग कहा जाता है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है। हे राजन, मैं और भी उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु तथा सज्जन पुरुष, इन सब में समान दृष्टि रखनी चाहिए। बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखनी चाहिए। सुख, दुख, क्रोध, हर्ष, भय, इनमें समान ही रहना चाहिए। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति अप्राप्ति, हानि लाभ, जन्म मरण, इन सब में मन को समान रखना ही उचित कहा गया है। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति और वायु, ब्राह्मण, छोटे सरोवर, महानदी, तीर्थ, पापहारी क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य, तिरछे चलने वाले जीव, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है वही योग का जानने वाला कहलाता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को स्वार्थ से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है वही योग माना गया है। अपने धर्म में आसक्त चित्त प्राणी की दैव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि के योग का ही नाम योग है। और उसी बुद्धि के ना होने से यह प्राणी धर्म अधर्म का त्याग करता है। इस कारण योग में बुद्धि लगाना उचित है। निष्काम कर्म में कुशलता ही योग है। जितेंद्रिय बुद्धिमान धर्म और अधर्म के फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जब इस प्राणी की बुद्धि मोह रूपी अविद्या से रहित होगी, तब क्रम से इस प्राणी का श्रवण योग्य वेद वाक्य आदि में जो फल प्रतिपादन है, उनमें क्रम से वैराग्य होगा। जब तीनों वेदों में प्रतिपादन किए कर्म से यह बुद्धि परम त्याग में लगकर निश्चल हो जाती है, तब इस प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब यह बुद्धिमान मन के संपूर्ण कर्मों को त्याग देता है, अपने आत्मा में आप ही से संतुष्ट हो जाता है, तब यह स्थिर बुद्धि कहलाता है। किसी प्रकार के भी संसारी सुखों में तृष्णा ना करनी, दुख में उद्विग्न ना होना, भय, क्रोध और राग का ना होना, यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंग सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार से योगी को उचित है कि विषयों से इंद्रियों को खींच ले। भोजन त्यागने वाले के विषय नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुभव बना रहता है।
परंतु वैराग्य से ब्रह्म की प्राप्ति होने से राग भी नष्ट हो जाता है। हे राजन, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं, वे स्थिर प्रज्ञा वाले नहीं होते। इंद्रिय गण मोक्ष के प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का मन भी हर लेती है। इस कारण इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके सदा योगी को मेरे प्रायण होना चाहिए। कारण कि जिसकी इंद्रियां वश में हो गई, उसी को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। विषयों की चिंता करने वाले पुरुषों को उन सब में अनुराग हो जाता है। आसक्ति से कामना होती है और क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अज्ञान और इससे स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से यह प्राणी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को वशीभूत किए व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। एक संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थिर प्रज्ञा वाले का मन प्रसन्न होता है। बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं, और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा के बिना शांति नहीं, और शांति के बिना सुख भी नहीं। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देती है, वैसे ही मन विषयों में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों में से जिसके साथ भी चलता है, वही उसकी प्रज्ञा को हर लेता है। अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान रात्रि स्वरूप है, उसमें इंद्रिय वश करने वाले संयमी योगी जागते हैं, और जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं, वह विषय भोग ज्ञानियों के लिए रात्रि का स्वरूप होता है। जिस प्रकार सब नदी और जल समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती, इसी प्रकार सब कामना पूर्ण होने वाले की भी कभी शांति प्राप्त नहीं होती। इस कारण प्राणी को उचित है कि सब प्रकार से विषयों की ओर अग्रसित होती हुई इंद्रियों को वश में करे, तब इसकी बुद्धि स्थिर हो पाएगी। जो ममत्व, अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो दैव गति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त होता है, वह तुर्यावस्था को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश द्वारा राजा वरेण्य को योग से संबंधित ज्ञान दिया गया। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।